आप लोगों ने जो अकाउंट बनाया था वो लेजर अकाउंट, उस लेजर अकाउंट में मैंने एक जब कैश बुक बनाया था, बड़ा सा अकाउंट बनाया था, मैंने बोला था कि कैश बुक बड़ा बनाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक क्यों? क्योंकि 90% ट्रांजेक्शन या 80% 70% जितना भी ट्रांजेक्शन, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन, मोस्टली ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में ही होती है कंपनी के अंदर, तो उसमें जो है ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है कैश बुक में। आई बस में, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए स्पेशल बुक, इससे स्पेशल बुक भी कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल पर्पज बुक, और इसके इस वजह से इसका एक अलग से चैप्टर है कैश बुक। बाकी जिसको इसको करने का जो ट्रीटमेंट है, आप लोगों ने लेजर अकाउंट में जो कैश बुक बनाया था ना, कैश अकाउंट बनाया था, वही अकाउंट यहाँ पे सेपरेटली बनाया जा रहा है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। लेजर में हमने कैश अकाउंट बनाया था, फॉर्मेट क्या रहेगा, तो भाई फॉर्मेट वही सेम रहेगा पहले जो था आपका, ये आपका हाँ कैश अकाउंट है, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, डेट, ठीक है जी, इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा। एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होगी कि आगे चल के आपके जो दो क्वेश्चन जो वो एक में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब कैश बुक और बैंक, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन कर देंगे तो दो कॉलम हो जाएंगे आपके, एक कॉलम यहाँ पर हो जाएगा आपका कैश का और एक हो जाएगा बैंक का, यहाँ पर भी दो कॉलम हो जाएंगे, ठीक है, एक हो जाएगा आपका कैश का और एक हो जाएगा बैंक का। अब देखो जी, इधर अगर पैसा आता है तो इधर से लिखते हैं हम आना, ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में आपको जर्नल एंट्री को पोस्ट करना, जैसे मैंने आपको लेजर अकाउंट में बताया था, लेजर जब बना रहे थे सारे, तो हम हर एंट्री को क्या है पोस्ट कर रहे थे कि अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाकर एंट्री कर दो। यहाँ पर पोस्ट करके भी कर सकते हो आप, बट जब एक ही अकाउंट बनाना है तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाना है, शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट में ये है कि आपने ट्रांजेक्शन पढ़ के ये देखना है कि अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है, और ये तो मेरे ख्याल से 3rd क्लास का बच्चा बता देगा पढ़ के कि भाई पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो पैसा आ रहा है तो इधर लिख देना एंट्री को, और अगर पैसा जा रहा है तो इधर लिख देना, यहाँ लिख देते जाना, जाना, जाने जाने वाला नहीं, गोइंग वाला जाना, ठीक है। तो पैसा जा रहा है तो इधर लिख दिया और आ रहा है तो इधर लिख दिया, आगे बात में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं एक अकाउंट बनाता हूं और एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं किस तरीके से होगा, ठीक है, फिर आप लोग करेंगे। ये रहा इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, और हम बना रहे हैं अभी सिंगल कॉलम अकाउंट, जिसमें एक ही अकाउंट, एक ही कॉलम बनेगा, कैश कॉलम, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, आप यकीन मानो इतना आसान चैप्टर है ना कि अगर जिसकी थोड़ी सी इंग्लिश अगर सब सही है ना तो उसके लिए वो कुछ चैप्टर है ही नहीं, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। देखिए जी, पहली एंट्री है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड का मतलब होता है हमारे हाथ में कैश कितना है या गले में कैश कितना पड़ा हुआ है काउंटर पे। और ये कैश का मतलब क्या है कि पिछले साल का जो अकाउंट था उसका जो बैलेंस सीडी था वो इतना आया था 25,000 रुपये, उसको अगर सीडी यहाँ आया होगा तो ट्रांसफर होकर नेक्स्ट ईयर में बीडी यहाँ पे आएगा। मैंने लास्ट क्लास बताया था लेजर में कि अगर डेबिट है तो क्रेडिट में, क्रेडिट है तो डेबिट में। तो कैश इन हैंड, क्योंकि कैश जो होता है वो एसेट होता है और एसेट का नेचर डेबिट नेचर का होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। तो एंट्री बनेगी आपकी टू बैलेंस बीडी, ठीक है जी। डेट बताएं 1/4, ठीक है। अमाउंट था 25,000 रुपये का। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, अगर बैलेंस बीडी ये लिखा हुआ है, अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी लिखा होता ना तो मैं बैलेंस बीडी बैंक में भी डाल देता, कैश में भी डाल देता, ठीक है। अच्छा, अगला है कैश सेल, पैसा आएगा या जाएगा, सेल होगी तो पैसा आएगा, है ना। तो हम लोग डाल देते हैं 2/4 का टू सेल, क्योंकि आपको बताया था कि जिस अकाउंट में एंट्री करते हैं कभी उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते, तो कैश में कभी कैश नहीं लिखोगे, उसके अपोजिट वाला लिखोगे, वहाँ लिखा ही वो आपके पास सेल, तो सेल डाल दिया। अमाउंट रहेगा 2,20,000 रुपये का, ठीक है जी। उसके बाद है डिपॉजिट इन कैश इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो कैश कम हो जाएगा आपके पास से। हालांकि ये कॉन्ट्रा एंट्री बनती है पर डबल कॉलम जब कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी फिलहाल यही है, ठीक है। तो ये देखो जी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाई बैंक ना, ठीक है। कितना 2 लाख जमा करा दिए। ये लो, डेट क्या थी 3/4, ठीक है। नेक्स्ट आपका इशूड चेक टू क्रेडिटर
49,000 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है। अगर चेक इशू करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, अगर कोई क्रेडिटर है कोई भी, ठीक है, तो उसका नाम होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री करते ना। या रमेश को अगर चेक इशू कर रहे तो रमेश टू बैंक होता, इसमें कहीं कैश आया नहीं। तो अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो उसमें बैंक अकाउंट नहीं होता है। अब बैंक नहीं होता है तो कोई भी चेक वाली एंट्री आप नहीं करोगे, उसे इग्नोर कर दोगे। समझ में आई बात, ठीक है। कोई भी कैश वाली एंट्री, वो बैंक वाली एंट्री नहीं करोगे। दूसरी चीज, अगर कोई उधार वाली एंट्री भी है तब भी इग्नोर कर दोगे। उधार पे खरीदा गया माल भी जो है इसके अंदर नहीं आता। जैसे मान के चलो उधार की एंट्री सेल करी है आपने, ठीक है, तो एंट्री क्या है, रमेश टू सेल, तो रमेश और सेल, कैश तो कहीं नहीं आ रहा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ना तो उधार वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है इस चैप्टर के अंदर और ना ही बैंक वाली। डबल कॉलम होगी तो बैंक वाली करोगे क्योंकि बैंक कॉलम होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेजेस पेड इन कैश, वेजेस पेड इन कैश, तो भाई यहाँ पे आएगा पेमेंट हो रही है ना, तो क्या लिखूंगा, बाई वेजेस, ठीक है। डेट है 4 की, 4/4, अमाउंट रहेगा 22,500, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश सेल, कैश सेल है तो यहाँ पे आएगा फिर से टू सेल, है ना, और एंट्री है 4 की है और 81। अबे इसी बैच में ज्यादा खांसी वाले बैठे हैं क्या? बैठा पड़ा था, अभी इनके आते आने लग गई। नहीं यार, इसी बैच में बगल में तभी। देखो जी, नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट टू कैश इन बैंक, बैंक में जमा करा दिया, कितना है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आएगा क्या, बाय बैंक ना 1,50,000, डेट थी 7 तारीख की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पेड कैश ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे किया है, तो कैरेज कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आई बात, गुड्स सोल्ड है तो कैरेज आउटवर्ड कहलाएगा 4500, तो पेमेंट ही हुई है ये भी, है ना, तो यहां लिखूंगा कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट है 4,500, डेट रहेगा 9 तारीख, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर रिपेयर, तो रिपेयर अकाउंट डाल देंगे, ठीक है, और एंट्री रहेगी 2,000 रुपए की, तो यहीं पे आएगी। कोई है कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला, पैसा अगर जा रहा है तो इधर लिखो, आ रहा है तो इधर लिखो, ठीक है। डेट क्या है 20/4, ठीक है, अमाउंट 2,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद है पे परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, उधार पे माल परचेज किया गया है, ठीक है, एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद पेड कैश टू सुनील, क्रेडिटर था, 500 का डिस्काउंट दिया था, 9,500 की पेमेंट करी है, ठीक है। तो सुनील को पेमेंट कर रहा हूं ना, तो मैं लिखूंगा क्या, बाई सुनील 9,500, डेट है, अरे डिस्काउंट करने के बाद है ना, यहाँ पे डिस्काउंट थोड़ी ना दिखाओगे, समझ में आई बात, 28 का है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है, ठीक है, तो बाई अमाउंट 9,000, डेट है 29, ठीक है। फिर एक कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश आफ्टर डिस्काउंटिंग, 45,000 का कलेक्शन वो किया गया है, ठीक है। महेश 45,000 आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद 45,000 लिया है मैंने, है ना, तो यहां पर से मैं लिखूंगा टू महेश 45,000, समझ में बच्चे, डेट है 30/4। कोई दिक्कत, बैलेंस करने का तरीका वही है, दोनों साइड टोटलिंग कर देंगे, है ना, करो जी, 4,000 दोनों साइड आ जाएगा, इधर भी 4,70,000 आ जाएगा, इधर आएगा बैलेंस शीट। कभी कैश का बैलेंसिंग फिगर उधर नहीं आएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा आपका 30/4 को ही क्या, बाई बैलेंस शीट 72,500, इसको आप नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, कितने 4 है ना, चौथा महीना चल रहा ना, तो 5वें पे डाल देते हैं, ठीक है। तो 1/5 को क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, ये कंप्लीट हुआ।